नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो हमारा टॉपिक था किंगडम मोनेरा उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है क्वाइट इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत एग्जामिनेशन के लिए, वो चाहे 12th क्लास के एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट हो या और भी सारे एग्जाम हो। दोस्तों, इसके जितने भी मतलब प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑल सिंगल सेट यूकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सब यूकैरियोट्स मेंबर होते हैं। और इसके जो कुछ मेंबर्स हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इक्लोनोइड्स, लाइमआउट्स एंड प्रोटोजोअन्स आर अंडर प्रोटिस्टा। इनको हम लोग प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। ठीक है। ये प्रोटिस्टियन जो होते हैं सेल बॉडी इनका जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन जो इनका होता है बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। दोस्तों, हम इन उन्हीं बातों पे ध्यान देंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट ये सब बातें जो है एटलीस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। ये जो प्रोटिस्टिस होते हैं दोस्तों, ये दोनों तरीका का रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। अगर बात करें तो इनका जो जाइगोट का सेल फ्यूजन होता है उनमें क्या होता है कि ये उस तरह से करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल यूकैरियोट्स भी हैं। इनके मेंबर्स के नाम आपको याद करने होंगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनाइट्स, स्लाइमोलाइट्स। ये कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर है और इनके पास एक खास तरह का सेल वॉल जिनका वेल डिफाइंड होता है, ये न्यूक्लियस है और जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिनका दोनों सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। देखा आपने। अब हम बात करेंगे क्राइसोफाइट। जो दोस्तों क्राइसोफाइट्स है, ये क्राइसोफाइट्स के इंक्लूड करते हैं डायटम्स गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डिस्मिड भी बोलते हैं और ये हमारे पाए जाते हैं फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। ये दोनों जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे फ्रेश पानी हो वहां भी पाए जाते हैं और जहाँ मैरीन वाटर हो। तो क्राइसोफाइट्स वैसे मेंबर्स हैं हमारे जिसमें गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं मैरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। ये जो डायटम्स होते हैं सेल वाल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल वाल इम्बेडेड विद सिल्का। इनकी जो सेल वाल होती है दोस्तों, आपने आपके घर में जो साबुन यूज होता होगा, जो आप लोग नहाने के लिए यूज करते होंगे, एक देखता है उनका एक कवरिंग बॉक्स होता है, एक ऊपर और एक नीचे और बीच में साबुन होता है। तो एक आप उसको यूं समझ लीजिए ओवरलैपिंग। एक दूसरे से जब आप साबुन को बीच में रखते हो तो ओवरलैपिंग कर जाता होगा। तो वो चीज जो है इम्बेडेड हुआ था और एक सिलिका से बनी हुई होती है। आपने समझ लिया, हमने समझ लिया ओवरलैपिंग का क्या मतलब। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat which accumulate over billions of years is referred to as diatomeous earth। अब बात यह है कि जो ये सिल्का से इम्बेडेड है और बहुत साल लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपोजिट हो जाते हैं, ऐसे ही पड़े हैं हैबिटेट्स में, जहां वो है वहां डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, एक्यूमुलेट होके एक समय ऐसा आता है जब वो डाइएटेमियस अर्थ के उसे हम रेफर कर देते हैं कि अब ये डाइएटेमियस अर्थ हो गया। एक बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डाइएटेमियस अर्थ को आप बताएं। उसमें ऑप्शन रहता है ए बी सी डी, आप उसको बताना पड़ता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक एंड आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है कि हु आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। इसमें से ज्यादातर दोस्तों क्रेसोफाइट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये मेन है। और ज्यादा ग्रिप्टी होने की वजह से इनके काम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में और आवेल वगैरह सिरप में हम इन्हें काम करते हैं। अगर हम बात करें डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हमारा सेकंड मेंबर है प्रोटिस्टा का, तो उसमें ये जहाँ ज्यादा पाए जाते हैं मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं दोस्तों। ये भी दी सेल वाल है स्टिफ सेलुलोज प्लेटेड ऑन देयर आउटर सरफेस। इनके जो सेल वाल होते हैं वो स्टिफ सेलुलोज प्लेटलेट्स के होते हैं आउटर सरफेस। ये दोस्तों बहुत कलर के येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड पिगमेंट्स के होते हैं। बिकॉज अब ये डिपेंड करता है कि उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। जो पिगमेंट कलर का होगा वही पिगमेंट ये होंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। ज्यादातर इनके पास टू फ्लैजेला होता है। एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक जो होता है ट्रांसफर होता है, तो जो कि बिटवीन वाल प्लेट्स में होता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो एक ऐसे अपने आप में एक ऐसा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से पूरा समुंदर जो होता है वो मतलब रेड टाइड्स दिखने लगता है। कहने का मतलब इतना अपने आप में ज्यादा ये डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं
इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसके वजह से ये जो पूरा समुंदर है वो रेड अपीयर हो जाता है, जिसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं। अब जब ये रेड टाइड्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक खास तौर का टॉक्सिन रिलीज करते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिन क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है या मछली हो, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल तो उनके लिए मतलब थोड़ा जानलेवा होता है और खतरा वाला होता है। और ये होता है कि आप इससे, और इसका एग्जाम्पल आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, गैनोलॉक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इग्लूनोइड्स की। इग्लूनोइड्स की जो फीचर्स हैं, ये ज़्यादातर इग्लूनोइड जो होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ज़्यादातर फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर। कहने का मतलब आपने नदी देखा होगा, नदी में बहता हुआ पानी रहता है, किसी किसी तालाब में रुका हुआ पानी रहता है। तो स्टेग्नेंट का मतलब ये होता है कोई पानी है ज़्यादा दिन से कहीं पे पानी वहाँ लगा रहता है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। सेल वाल इनके में नहीं होता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सेल वाल नहीं होता है, और सेल वाल के बजाय इनके पास एक रिच लेयर का प्रोटीन होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। और पेलिकल के वजह से ये इनकी बॉडी जो होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिकल आप समझ रहे हो, फ्लेक्सिकल बताने की जरूरत नहीं। इनके पास भी 2 फ्लेजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग वन होता है। तो देख रहे हैं कि 2 फ्लेजिला डायग्नोफ्लेज के पास थे, एक ट्रांसफर था, एक लॉन्गिट्यूडिनल था। इनके पास है एक छोटा है एक लॉन्ग है। तो इन सब चीजों में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब है काफी ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ते हैं। यही सब चीज है जो कि हमें एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देती है, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं आपको दिखाया जाए कि किस तरह से डिफरेंट मिलता है। और अब ये क्या होते हैं कि ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो इग्लूनोइड्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। कब होते हैं ये जानने वाली बात है, जब इनको सनलाइट प्रेजेंस होता है तब ये हो जाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में ये हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। अब जब सनलाइट नहीं रहता है तो इनका बिहेव जो होता है वो हेटरोट्रॉफ के लाइक हो जाता है। फिर एग्जांपल में यूग्लेना, इसका एग्जांपल आपको याद रखना होगा। यू से ग्लूनाइड और यू से यूग्लेना, यही आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हो, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है अगला जो है स्लाइम माउट्स। तो स्लाइम माउट्स जो होता है स्लाइम माउट्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, इनका ये सैप्रोफाइटिक है। ये इनका मेन चीज होता है कि ये सीटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन करते हैं। तो सूटेबल कंडीशन जब इनको मिलता है तो ये करते हैं प्लाज्मोडियम। तो और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो होता है डिफरेंशिएट करता है एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर ऑन द टिप। तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब ह्यूमन हेल्थ एंड चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था प्लाज्मोडियम ये एक पैथोजन्स है जो कि डिजीज कॉजिंग होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में, होस्ट के अंदर आके डिजीज कॉजिंग करता है। तो यही याद रखना है आपको कि ये सूटेबल कंडीशन में एक प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है, और वो प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट होते हैं और अपने बॉडी पे अलग अलग स्पोर्स पे वो टिप निकालते हैं। स्पोर्स जो होता है पोजेस करता है, ट्रू वाल्स होता है उनके में, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होते हैं, और सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, बहुत दिन तक वो सर्वाइव कर जाते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, मतलब कि जो स्पोर्स होंगे इनके वो हवा के बहाव में चलेंगे, जिससे जहां जिस तरह से हवा का रुख होगा उसके तरफ वो बहाव करते चलेंगे। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें क्या है, प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स जो है बेसिकली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स होते हैं। एनसीईआरटी का पहला ही लाइन है, आप पढ़े होंगे, आपको अच्छा से मालूम होगा। ये 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स होते हैं। एक होता है एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, एक होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, एक होता है सिलिएटेड, और दूसरा होता है एस्प्रोटोजोअन्स। सबको बारी बारी से देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब बात करते हैं एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स की। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। जो जिस सॉइल ऐसी मिट्टी जिस मिट्टी में नमी हो उसमें भी ये पाए को देखने को मिलता है। दे शो एमोबिया लाइक मूवमेंट एंड मूव कैप्चर देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ पेसोडोपिया। तो कहने का मतलब ये उनका जो मूवमेंट होता है वो एमोबिया की तरह होता है। और ये जो एग्जांपल है इन एमोबिया का, एक पैरासाइट है, आपको पढ़ाया गया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इंट अमीबा हिस्टोलिका। तो वहाँ से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, कैसे वहाँ भी पढ़े आपने और फिर कैसे 11 से 12 भी रिलेट किया जा रहा है इसमें, ये देखने वाली बात है। तो एग्जाम्पल में भी आपको याद रहना चाहिए। अब आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स वैसे मेंबर्स हैं इस ग्रुप के जो कि आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला है तो सिंपल सी बात है, ये मूवमेंट तो दिखाएंगे। और द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज एज स्लीपिंग सिकनेस। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, जब ये पैरासिटिक फॉर्म पे चले जाते हैं तो एक डिजीज कॉज करते हैं, वो डिजीज की नाम होती है स्लीपिंग सिकनेस। ज्यादातर इसमें जो होस्ट होता है वो सोने के पर चला जाता है। एग्जाम्पल ट्राइपोनोसोमा। तो आप देखें कि कैसे
बेसिकली ये सब चीज़ें कोई डिफिकल्ट नहीं, अगर आप इस चीज़ को बार बार अगर इस वीडियो को आप पहले नॉर्मल देख रहे हो, उसके बाद फिर एक बार आप दोबारा देख रहे हो 1.5x स्पीड पे, तो आई थिंक आपको ये कवर हो रहना चाहिए। तो हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया। फिर आप मिलते हैं अगले कल इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे वो अच्छी बातें होंगी, आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। थैंक यू।